Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज खूबसूरत से बहुत ही प्यारे मौसम से मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। सुबह से ही बारिश हो रही थी तो मैं बार बार टेरेस में आती थी कि थोड़ा सा व्लॉग में शूट कर लूँ, लेकिन इतनी तेज़ बारिश थी कि मुझे फिर ख्याल आता था कि मेरा मोबाइल ही ख़राब ना हो जाए। तो बारिश रुकने का मैंने इंतज़ार किया और अब बड़े घने बादल आए हुए थे तो मैं वही शूट कर रही थी। और इतने प्यारे मौसम में ना कोई स्पेशल नाश्ता करने का तो बनता ही है। तो ये सारा ब्रेकफास्ट आज मैंने घर में बनाया है, पूरी, हलवा और साथ में भाजी बनाई है। तो सुबह से मैं चूँकि उठी हुई थी तो मेरे पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा फ्री था, बच्चे स्कूल थे, तो मैंने सोचा कि यही चीज़ें तैयार करती हूँ। और फिर आज हमारा डाइनिंग टेबल पे फर्स्ट ब्रेकफास्ट है तो कोई मीठी चीज़ होनी चाहिए। तो मीठा मीठा मैंने हलवा बना लिया है। सब चीज़ें ही बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी और इतनी परफेक्टली तैयार हुई थी। तो अभी इन सब चीज़ों की रेसिपी वैसे मैंने अपने चैनल कुकिंग चैनल पे शेयर नहीं की है, लेकिन आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर कर दी है। तो मैंने सोचा कि व्लॉग तो बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं पूरी हलवे का अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर। ये हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट है यहाँ पे। तो सबको मैं डाल के देने लगी थी, अम्मी को भी मैंने डाल के दे दिया है और बच्चे भी खा रहे हैं। तो बस अभी मुर्तज़ा बैठ के देख रहा है तो ये आराम आराम से खाएगा। इसको इसी तरह से ही खाना अच्छा लगता है। स्लोली जब सब खा के फारिग हो जाते हैं तो फिर ये खाना शुरू करता है। पहले सबको देखता रहता है फिर बाद में खाता है। और इसको भी ना पूरी हलवा काफ़ी अच्छा लगा था। तो कितने ही दिन हो गए हैं हमने मार्केट से भी लाके ये नाश्ता नहीं किया। वैसे कभी कभार हम लोग मार्केट से भी ले आते थे, लेकिन जब से मुझे ज़्यादा बीपी का इशू रहा है ना तो तब से फिर हम लोगों ने ये ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। तकरीबन 4-5 माह बाद ही हम लोग पूरी हलवा खा रहे हैं। तो पूरियाँ बनाते हुए वैसे तो मैंने इन्हें ऑयल में ही फ्राई किया था, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है इन्होंने ऑयल में ही फ्राई होना था, लेकिन मैंने ऑयल को बड़ी अच्छी तरह से निकाल दिया था। स्ट्रेनर में डाल के ना मैं पूरियों को रखती जा रही थी तो सारा ऑयल ही पूरियों में से निकल गया था। अम्मी भी मुझे कह रही थी कि काफ़ी ड्राई है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं लग रहा हाथों पे। तो सबको ही बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे बैठ के खाने का बहुत मज़ा आ रहा था। और इस वक्त मेरी हेल्पर भी थी तो वो भी यही ब्रेकफास्ट कर रही थी और बता रही थी कि बिल्कुल इस तरह का लग रहा है जैसे मार्केट से लाके हम लोग खा रहे हैं। तो कभी कभार जो चीज़ दिल से बनाई जाती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाती है। तो आज मैंने भी खूब दिल लगा के ये नाश्ता बनाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आया, खूब अच्छा था, काफ़ी मज़े का था, सबको ही मज़ा आ गया। और ऐसा ऑयली ब्रेकफास्ट करने के बाद ना जहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट किया जाता है तो वो जगह तो ज़रूर ऑयली हो जाती है। चाहे जितना मर्ज़ी ऑयल हमने निकाला हो, स्टेन किया हो, लेकिन फिर भी हाथ ऑयली लग ही जाते हैं इधर उधर। तो डाइनिंग टेबल भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाई वाली हो गई थी, चिकनाहट इस पर फैल गई थी। तो उससे मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया है। तो मैं चाह रही थी इसके ऊपर कोई मैट वगैरह बिछा दूँ, फिर एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी जो पिछली पुरानी डाइनिंग टेबल थी ना उसका मैट मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल तो कोई मैं मैट वगैरह लेके नहीं आई हूँ, तो वही मेरे पास पड़ा हुआ था। तो वो इसके ऊपर पूरा भी आ गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरे पास पहली डाइनिंग टेबल थी ना वो भी इसी तरह की थी तकरीबन। तो उसका भी ग्लास टॉप ही था, तो इसके ऊपर मैं ये बिछाती थी और फिर जो इसके ऊपर डेकोरेशन पीसीज वगैरह रखने होते थे तो वो रखती थी।
तो अभी ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने काफ़ी अलमारी में से ना चेक करके तो इसे निकाला है। काफ़ी देर तक मैं अलमारी में सर्च करती रही, खोलती रही चीज़ों को कि कहाँ पे है ये, तो फिर मुझे मिल ही गया और ये लाके फिर मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। तो अच्छा भी लग रहा था, इस तरह से सेफ भी रहेगा। बच्चे ग्लास वगैरह पे हाथ लगा देते हैं तो निशान पड़ जाते हैं, तो इससे भी सेव हो जाएगा। तो बस अभी तो मेरे पास इस पे रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो घर में से ही जो चीज़ें निकली तो मैंने यहाँ पे रख दी हैं थोड़ी सी खूबसूरती के लिए। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ, आप देखिए कैसी लग रही है। और बस इसके बाद आप देखिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इनका ना हर वक्त यही मन होता है कि एक मोबाइल इनके हाथ में हो और बस ये गेम्स ही खेल रहे हों। तो कल भी मुर्तज़ा का यही मन था कि वो डाइनिंग टेबल लेने ना जाए और घर बैठ के ना गेम्स खेलता रहे। ये इस तरह की गेम्स खेलता रहता है और मुझे ये इतनी ज़्यादा बुरी लगती है ना कि जिस वक्त भी ये खेलता है मैं इससे मोबाइल छीन लेती हूँ और फिर गुस्से में ही मैं इसे ना अलमारी में रख देती हूँ। तो अब ये इस वक्त खेल रहा था। काफ़ी देर तक ना ये मुझे इसी तरह से ही लाडियाँ करता रहा है कि मुझे मोबाइल थोड़ी देर के लिए दे दे, 10 मिनट के लिए दे दे, 15 मिनट के लिए दे दे। तो बस मैंने इसे 5-10 मिनट के लिए ही दिया है। मैंने कहा कि सिर्फ एक दफ़ा गेम खेलो और मोबाइल मुझे फ़ौरन से वापस कर दो, क्योंकि अभी मैं चाय बनाने लगी थी तो मैं किचन में थी। तो मैंने सोचा जितनी देर तक मैं किचन में हूँ उतनी देर ये खेल लें, फिर बाद में मैं इनसे मोबाइल ले लूँगी। तो मैं किचन में आई हुई हूँ इस वक्त कोई स्नैक्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है ना तो हल्की फुल्की भूख इस वक्त लग ही जाती है। तो कोई हल्के फुल्के स्नैक्स वगैरह मैं बनाने का सोच रही थी। वैसे आज तो सुबह भी हमने ऑयली चीज़ें खाई हैं, पूरी हलवा खाया है, तो इस वक्त तो कोई ऑयली चीज़ खानी बनती नहीं है। लेकिन फिर बच्चे ना ऑयल वाली चीज़ ही पसंद करते हैं। मैं उनको ना एयर फ्रायर में चिप्स वगैरह बना के देती हूँ तो उनको पसंद नहीं आते, वो कहते हैं ऑयल वाले ही अच्छे लगते हैं, उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो मेरे पास डोनट्स पड़े हुए थे तो मैं उसको ही फ्राई करने लगी थी। तो ये मैंने घर में ही बनाए थे, अभी मैं निकाल के लाऊंगी। वैसे अभी मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है और साथ में अपने लिए ना चाय बनाने लगी थी। तो चाय मैं बनाने लगी थी तो अरीबा भी मुझे कहने लगी कि हाफ़ कप मुझे भी दे दीजिएगा। तो बच्चों के लिए यहाँ पे मैं डोनट्स फ्राई कर रही हूँ। तो ये दूसरे डोनट्स नहीं हैं, पोटैटो डोनट्स हैं। तो इसको भी मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तैयार किया था, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देते हुए ना लंच बॉक्स में तो समझ नहीं आती कि क्या चीज़ बच्चे पसंद करेंगे, कौन सी चीज़ ऐसी दें जो बच्चे शौक़ से खा लें। तो ये मैंने बना लिए थे, जल्दी से बन गए थे, तो इन्हें बना के ना मैंने फ्रीज़ कर लिया था। मैं सोच रही थी कि इसी तरह से ही ना कुछ चीज़ें रमज़ान के लिए बना के भी सेव करूँगी, लेकिन अभी तो बीच में 1 महीना पड़ा हुआ है, तो अभी दरमियान में जो मंथ है तो इसी में ही मैं फिर ऐसी चीज़ें बना के तो सेव करती जाऊंगी। फिर रमज़ान में सहूलत रहती है, क्योंकि अफ्तारी के लिए फिर फ़ौरन से चीज़ें बनाएं तो उसी में ही इबादत का टाइम गुजर जाता है। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना के ना मैं सेव करती जाऊंगी। और मैं ट्राई कर रही थी कि ये ठीक रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी बने थे और टेस्टी भी काफ़ी ज़्यादा हुए थे, बच्चों को पसंद भी आए थे। तो ये रेसिपी भी अच्छी है। मैंने वैसे इसकी रेसिपी को शूट नहीं किया था, ये मैंने जनरली बस जल्दी जल्दी से बनाए थे। और यहाँ पे ना चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने बनाया तो 1 कप था, लेकिन एज़ यूजुअल मेरे से चाय थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है। चाय हमेशा ही मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है, बनाती मैं पूरी हूँ लेकिन फिर भी ना 1 कप मुझसे हमेशा ही ज़्यादा बन जाता है। इसी तरह से ही हमेशा से मेरे साथ होता है। तो अब ऐसे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं नाप नाप के डालूँ, 1 कप पानी डालूँ, 1 कप दूध डालूँ तो इस तरह से 2 कप चाय बन जाए। बस मैं अंदाज़न डाल देती हूँ और हर दफ़ा ही ना मुझसे थोड़ी सी चाय ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये छोटा सा पॉट सेलेक्ट किया था कि इसमें 2 कप ही चाय बने, लेकिन फिर चाय 3 कप बन गई। तो चाय तो हमारी तैयार हो गई है, बस थोड़ा सा मैं इसे पका लूँ। थोड़ी सी पकी हुई चाय मुझे अच्छी लगती है पीने में, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर मैं चाय को ना पकाऊँ ना तो दूध को बॉईल करते हुए मैं थोड़ा सा उसे ज़्यादा बॉईल कर लेती हूँ, तो तब भी उसका फ्लेवर बदल जाता है। लेकिन आज घर में दूध ख़त्म था, एक्चुअली कल से ही ख़त्म होया हुआ है, तो मार्केट जाना हो नहीं रहा। मार्केट जाएं तो फिर लेके आएँ, तो बस जाया ही नहीं जा रहा। तो कोई खाना वगैरह हंडिया वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो फिर साथ में ले आते हैं, लेकिन कल के हम लोग गए ही नहीं। कल डाइनिंग टेबल लेने चले गए थे और आज जाना ही नहीं हुआ।
तो इसीलिए मैंने ये पैकेट वाला दूध भी मंगवा के रखा हुआ है। तो इसकी चाय हम कभी कभार बना लेते हैं जब घर में दूध ख़त्म होया होता है। तो यही डाल के मैंने आज चाय बनाई है। थोड़ी सी पक रही है, साथ में डोनट्स भी फ्राई हो रहे हैं और एयर फ्रायर में ना मैंने थोड़े से नगेट्स भी लगाए हैं, क्योंकि मैं तो ये डोनट्स नहीं खाऊंगी, ऑयल वाले हैं। सुबह भी मैंने ऑयल वाली पूड़ी खाई है, तो अभी तो मेरे ये खाने बनते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि 1-2 नगेट्स मैं खा लूँगी तो बच्चे भी खाएँगे साथ में, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए भी थोड़े से बना लिए थे। और देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी चाय बन गई है। 3 कप से भी ये थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, कप हमारे यहाँ पे भर ही गए हैं। तो बस मैंने डाल ली है। शाम के टाइम में चाय पीनी ना अच्छी लगती है। पहले काफ़ी अर्सा तो मैंने चाय छोड़ी हुई थी, लेकिन अब दोबारा से पीनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि थोड़ा सा दिल करता है शाम में कि चाय पी जाए, कोई स्नैक्स हल्के फुल्के से खाए जाए, इस तरह अच्छा भी लगता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे नगेट्स भी तैयार हो गए थे। तो इसका रिज़ल्ट मुझे तो बेस्ट लगता है एयर फ्रायर का। मैं तो अपने लिए जो भी चीज़ होती है इसी में ही बनाती हूँ, ये मुझे तो हर लिहाज से बेस्ट लगता है। लेकिन बच्चों को ना बस नगेट्स वगैरह के अलावा कोई चीज़ इसमें पसंद नहीं आती। वैसे इसमें मैंने एक दफ़ा चिकन रोस्ट भी किया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। तो वो भी क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ऑयल में ही फ्राई किया हो। तो मुझे तो इसका रिज़ल्ट बेस्ट लगता है। बस जो हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं वो बच्चों को इसमें पसंद नहीं आते, वो ऑयल वाले ही वो खाने पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आज की तो हमारी चाय बन के तैयार हो गई है, डोनट्स भी फ्राई हो गए हैं, नगेट्स भी तैयार हैं। हम लोग अपनी चाय पीते हैं और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।